हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंचेंटेड इनलाइटमेंट विद रशनव व्लॉग्स में। ठंडी पड़ने लगी है दोस्तों, ध्यान रखिए। दिल्ली में तो इतना फॉग है कि मैं तो बस न्यूज़ में ही सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। 2 महीने 2.5 महीने हो गए तब से बस इस एक कमरे में ही हूँ। पर हनी जाता है ना तो वो बताते हैं मम्मी बहुत फॉग पड़ रही है, बहुत पॉल्यूशन है। तो उसको मैं पूरा अच्छे से भेजती हूँ, मास्क वगैरह लगा कर उससे बोलती भी हूँ कि रास्ते में हटाना नहीं और लगा कर ही जाना और लगा कर ही आना। और अगर एकेडमी में भी परमानेंट लगाना पड़े तो वहाँ पर भी परमानेंट लगाना। तो फ्रेंड्स, कल पूड़ी और आलू बनाया था, तो मैं थोड़ा सा आलू बचाए तो मैंने थोड़ी सी प्याज कट किया है, टमाटर कट किया है और हरी मिर्ची। अब मैं ये उसी आलू में मिक्स कर दूँगी। कल आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी, तो उसी आलू में मैं मिक्स करके प्याज टमाटर और हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और उसका बना लूँगी सैंडविच। तो आज मैं यही नाश्ता करूँगी। ये आलू है और ये है प्याज टमाटर और हरी मिर्ची। इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। अब इसको मैं मिक्स करके, और ये ब्रेड है फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिक्स करके और ब्रेड में लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये डांस कर रहा है, ओए होए ओए होए ओए होए, मम्मी आ गई का, ओए होए चटक खा गई का। चलो भाई बनाते हैं, डांस नहीं करो क्योंकि मेरा पेट डांस कर रहा है, क्योंकि भूख लग रही है मुझे। दोस्तों, एक बेबी प्याज है, इसमें मैंने काटे थे और ये एक इसमें रह गया। अब मैं इसको काट लेती हूँ, इसी में मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा प्याज होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। फिर ये मैंने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया है ये सारा का सारा मसाला, आलू प्याज टमाटर। इसको सेट कर देंगे थोड़ा सा ना, फिर ये गिरेगा नहीं सेकने में। और फिर जितना भी करो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। अब इसके ऊपर ये रखेंगे ब्रेड। इसको भी हाथ, दोस्तों काम सारे करने पड़ते हैं चाहे कुछ भी हो। तो अब इन हाथों को एक साइड करते हैं, इसको जो है टाइट से दबा लेंगे। अब करेंगे गैस ऑन। ये हमारा यहाँ पे रहता है लाइटर। गैस जल गई। इससे नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, ये ऑलिव ऑयल है ना, इससे बनाऊंगी मैं, थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। सॉरी, इसी से बना लेती हूँ, ऑलिव ऑयल से। अब डालते हैं ब्रेड इसके ऊपर। उठ जा भाई, ये गई हमारी ब्रेड। थोड़ा सा और डाल देते हैं। फ्रेंड्स, एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं इसको गैस कम करके धीरे धीरे क्रिस्पी सा बना लूँगी। अब मैं जो इसको धीमे धीमे से दबा दबा के सेक लूँगी, फिर ये बन जाएगा क्रिस्पी क्रिस्पी। खाने में लगेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी। पूरी भी रखी है रात की, लेकिन ना मेरा मन नहीं है खाने का। कल बहुत दिनों बाद पूरी बनी थी ना, तो मैं ना 1-2 ज़्यादा ही खा ली, इसलिए मेरा मन भर गया पूरी से। अब ये बनेगा ना क्रिस्पी क्रिस्पी। आज मैंने बाल धोए, अब मैं ना इनमें कल कलर करूँगी, क्योंकि आज जो है लेट हो गई हूँ और हनी भी नहीं है ना, फिर अकेले कलर करते बनता नहीं है। तो कल जो है हनी से कलर करवाऊँगी बालों में। बहुत दिन हो गए दोस्तों ऐसे ही पड़े हुए बिस्तर में। कपड़े भी पहनने को तरस जाती हूँ मैं, आप लोगों को क्या बताऊँ।
इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरी। अब जो है देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए बन गया ना क्रिस्पी क्रिस्पी। टेस्टी टेस्टी सैंडविच। आई फ्रेंड्स, किस किस का मन ललचा रहा है तो वो मेरे पास आ सकते हैं और खा सकते हैं। ये देखिए, है ना, ऐसा सैंडविच खाने में मज़ा आ जाता है। अब मैं इसको रख लेती हूँ प्लेट में। एक और बनाऊंगी फ्रेंड्स, मैं रख लिया मैंने प्लेट में। एक और बनाऊंगी, 2 हो जाएंगे, फिर मेरा ये शाम तक का हो जाएगा। फिर शाम को हनी आएगा, फिर कुछ खाना वगैरह देखूंगी मैं, है ना। ये मैंने बना लिए 2 सैंडविच। अच्छे बने हैं ना, बहुत अच्छे बने हैं। अब मैं जो हूँ इनको खाऊंगी। देखती हूँ, यहीं पर टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ आप सबको कि कैसे बने हैं। हाँ, बहुत अच्छा बने हैं दोस्तों। अच्छा सा टेस्ट आ रहा है प्याज का, टमाटर का, आलू का। तो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ब्रंच मेरा हो चुका और अब जाकर मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि चलो कुछ पेट में पड़ गया। आजकल दोस्तों यूट्यूब पर कितना ये मनीषा, नेहा और सचिन का मामला कितना छाया हुआ है। जो भी यूट्यूब चलाते होंगे डेली तो उन सबको पता होगा। तो स्टोरी क्या है कि सचिन और मनीषा हस्बैंड वाइफ है और नेहा अदर पर्सन है। तो नेहा जो है सचिन को राखी बांध करके राखी भाई बनाया था, लेकिन राखी भाई के आड़ में उसके साथ में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। अब उसकी वाइफ को सबको पता चल गया और अब मनीषा और उसका हस्बैंड तो एक साथ हैं और जो नेहा है जिसने भाई बनाया था वो अब अलग हो चुकी है और उसने इंगेजमेंट भी कर ली थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए इंगेजमेंट भी कर ली थी। फिर आपस में बातें बिगड़ी तो बिगड़ने का नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर आ गई सारी बातें। मेरे को जितनी समझ है फ्रेंड्स, मैं तो उतनी ही बात करूंगी क्योंकि ज़्यादा किसी के घर में भाई मुझे भी पसंद नहीं है और किसी की लाइफ के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अभी उनका मैटर चल ही रहा है। पहली बात तो ये है कि वो विडो थी, उनकी बेटी भी है छोटी 6-7 साल की या इससे कम एज होगी, पर उनकी बेटी भी है और अपने माता पिता के साथ रहती हैं, ससुराल में नहीं रहती हैं वो। और बुटीक भी चलाती हैं और यूट्यूब में बहुत अच्छी जो है उनका बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, एक वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा उनको आ जाता है। तो पहली बात तो चाहे कोई विडो हो, हर किसी को ना लाइफ में एक साथी तो चाहिए ही होता है। और या तो इतनी स्ट्रांग हो वुमेन या कोई आदमी भी अपना आपको इतना स्ट्रांग कर ले कि नहीं वो रह सकता है बिना किसी आदमी किसी औरत के बिना ज़िंदगी बिता सकता है बच्चों के साथ, और औरत किसी आदमी के बिना ज़िंदगी बिता सकती है बच्चों के साथ, पर ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे रिलेशन बन जाते हैं। अब कैसे बने, क्या हुआ, ये तो वही दोनों जानेंगे कब से ये सब स्टार्ट हुआ। पर बस गलत बात ये कि राखी नहीं बांधनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में राखी का बंधन बहुत पवित्र माना जाता है और राखी बांधी तो बहुत ही ज़्यादा हर जगह थू थू हो रही है। मेरा मानना ये कि अगर रिलेशन था तो आपको जब रिलेशन में रहने का आपको अधिकार है, आप उस रिलेशन में आ रहे हो, रह रहे हो और एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, तो फिर अगर पता चलता है तो उसको आपको फेस करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपती तो है नहीं है, पता तो चली जाती है। अब हो गया प्यार, भाई हो गया तो क्या किया जाए, प्यार तो प्यार ही है ना, किसी उम्र में कभी भी हो सकता है, इस पर भाई किसी का जोर नहीं है। किसी को स्थानों से प्यार हो जाता है ना, किसी को भगवान से प्यार हो जाता है, किसी को इंसानों से प्यार हो जाता है। प्यार तो एक अच्छी चीज़ है कि चलो किसी से भी हो गया, लेकिन बस गलत बात यह है कि राखी सिस्टम बहुत गंदा उसमें मैटर बना हुआ है। और और उसने उसको अपनी वाइफ से भी दूर कर दिया, अब ऐसे रिलेशन में ये है कि अगर वाइफ जानबूझ के अपने पति से दूर होती, कि नफरत हो गई उसको अपने पति से, वो अपने पति से अब उसको देखना नहीं चाहती, उसके साथ टाइम नहीं बिताना चाहती, उसके साथ अब कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं रखना चाहती कि भाई ठीक है तुमने वहाँ पर तुम्हारा ऐसा ऐसा काम है तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं,
इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्नी पति से बहुत प्यार करती है और वो डाइवोर्स देना भी नहीं चाहती और देगी भी नहीं। वो ये बोल रही कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। और जो उसका जो पति है, तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि उसके पति का मन उससे, अदर पर्सन से हट गया है। जो नेहा है उससे हट गया है मन उसका। कितने सारे रिएक्शन चैनल वाले, कितने सारे जो है भर भर के सुबह से शाम तक आप अगर यूट्यूब खोलोगे तो कोई ना कोई इसमें आ ही जाएगा। और जो बीच में जो ज़्यादा मीडिएटर बने हैं, इसका उसका दोनों का पक्ष ले रहे हैं, तो जो हस्बैंड वाइफ के पक्षधर हैं वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं और जो उधर नेहा के पक्ष में वो उसके पक्ष में वीडियो बना रहे हैं। इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन निकलने वाला है ही नहीं। एक बार अगर प्यार हो गया तो जीवन भर, चाहे दुनिया भले दूर कर दे, पर वो प्यार दिलों से कभी नहीं मिट सकता है। मेरा मानना ये है कि अगर वो उसने भाई, तो पहले तो उसको भाई नहीं बनाना चाहिए था, राखी नहीं बांधनी चाहिए थी, है ना। और रिलेशन में अगर आ भी गई थी तो उस रिलेशन को ना थोड़े दिन तो सब अच्छा लगता है दोस्तों, है ना। जैसे नया नया चलो उसको प्यार हुआ, वो विडो थी बहुत दिनों से, हर किसी को हर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो चलो वो आ गई थी। लेकिन क्योंकि वो बड़ी है ना, उससे जो सचिन है उससे भी एज में बड़ी और एक बच्चे की माँ है, तो थोड़े टाइम के बाद उसको ये चीज़ें समझनी चाहिए थी कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती हैं। तो क्यों ना इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे दिया जाए। आप अपनी फैमिली में रहिए, अपनी वाइफ के साथ अच्छे से घर गृहस्थी बसाइए, और मैं अपनी फैमिली में रह रही हूँ। जो होना था हो गया, मैं भी बहक गई, तुम भी बहक गए। अब जो पता नहीं, जब जो हुआ सो हो गया। अब जो है एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे। मेरे दुख सुख में तुम शामिल हो जाए, तुम्हारे दुख सुख में मैं शामिल हो जाऊंगी। कितना अच्छा रिलेशन बन जाता ना, किसी को पता भी नहीं चलता और आराम से एक दूसरे के साथ दोनों, क्योंकि सभी यूट्यूबर है, आपस में मिलना जुलना होता है। उन लोगों के फैमिली टर्म्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है मैंने तो उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी, बस यूट्यूब शॉर्ट में कभी कभी देख लेती थी, क्योंकि वो वीडियो थी ना रोने धोने वाले ऐसे बनाती के डालती थी ना, तो थोड़ी सी सिंपैथी हो जाती है ना, बस इसलिए मैं देख लेती थी उनको, इसलिए जानती हूँ। और मनीषा सचिन को सच में मैं नहीं देखती थी ना, मुझे ऐसा पता था, पर इतना सारा ये सब जब सारी बातें आई यूट्यूब पर, तब मैंने उनको देखना शुरू किया। तो पुरानी वीडियोस देखती हूँ तो उसमें जो है यही लगता है कि कहाँ से कहाँ ज़िंदगी पहुँचा देती है, कुछ नहीं पता लाइफ में अगले ही पल क्या हो जाए, हमें कौन मिला है, उससे कैसा हमारा रिलेशन बन जाए, और फिर उसके बाद में उन्हीं, चाहे वो प्रेमी का रिलेशन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड का हो, चाहे बहन का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे सहेलियों का हो, किसी से भी हो, है ना, कुछ नहीं पता आगे चल के इन रिलेशन का अंजाम क्या होना है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि दोस्ती का रिश्ता रखते, और जो नेहा है उसको अच्छे से समझाना चाहिए था सचिन को, और बस वो कहती कि जो हो गया वो हो गया, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। और दोस्तों उसने इंगेजमेंट भी कर ली नेहा ने, ये सबसे बड़ा गलत काम किया। एक रिलेशन को उसने स्टॉप नहीं किया और दूसरे रिलेशन में आ गई, तो फिर ऐसे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भले वो सचिन शादीशुदा है, पर कैसे बर्दाश्त करता है ना। बात को पहले ख़त्म करना चाहिए था समझा करके, और फिर उसे अपनी इंगेजमेंट करनी चाहिए थी। और इंगेजमेंट के बाद भी वो जो रिंग पहनाते ना, उस लड़के ने उसको रिंग पहनाई, तो उसने ये बोला कि मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी, और सचिन मैं तुम्हारी ही लाई हुई रिंग पहनूंगी। तो फिर इंगेजमेंट की ही क्यों, है ना। जब तुम्हें सचिन को छोड़ना नहीं है तो फिर तुमने अदर पर्सन के पास जा करके उसकी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया। और जो सचिन है वो भी उस नेहा से छोटा, और जो इंगेजमेंट हुई जिस लड़के से वो भी उससे छोटा, तो सबसे बड़ी तो आप ही हैं। फिर एक औरत को अपनी लाइफ में दिल पे पत्थर रख के डिसीजन करने पड़ते हैं, दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि आदमी को गलत बोलेंगे, सब बोलेंगे, पर ज़्यादा दोषी किसको ठहराया जाता है, केवल औरत को। तो बड़ा ये सब उनका चल रहा है। मुझे तो सभी के लिए सिंपैथी होती है। हाँ, जिस रिलेशन में पैसा आ जाता है, कोई भी अगर प्यार, चाहे एक प्रेमी प्रेमिका का प्यार का रिश्ता है, चाहे आपका अपनी फैमिली मेंबर में रिश्ता है, चाहे किसी से भी, पर जब जिस भी रिश्ते में पैसा आ जाता है ना, वहीं पर रिश्ता जब खराब होता है ना,
इतनी बुरी तरीके से खराब होता है कि फिर उसको कोई सही नहीं कर सकता है। और दोनों की, सबकी बेइज्जती होती है, फैमिली की भी होती है और जो पर्सन है उसकी भी होती है। अब वो बोल रहा है कि मैं इतना पैसा खर्चा करता था, गोल्ड के रिंग दिए उसको, मैंने गोल्ड की गिफ्ट, गोल्ड का गिफ्ट उसको दिया, सिल्वर के गिफ्ट दिए, पैसे भी उसको देता था, घुमाने ले जा रहा है या कहीं भी जा रहे हैं तो वो खर्चा करता था। वो कहता है मैंने बहुत पैसा इसको दिया है, बताऊं ऐसे बोलता है। तो दोस्तों, पैसा अगर कोई लेगा ना किसी भी रिलेशन में, तो आप ये मान के चलिए वो जो भी ले रहा है वो सही नहीं है व्यक्ति। थोड़ा बहुत चलता है कि चलो थोड़ा बहुत लिया, लेकिन ज़्यादा आप इतने गिफ्ट उसको दे रहे हो, वो ले रही है, सब कर रही है, कौन है आपकी, कौन है ना? तो ये तो सोचना चाहिए था ना। पैसे का और इन बाहरी दिखावे में जो जिंदगी गुजारते हैं ना, जिनको यही सब चाहिए होता है, तो सचिन को भी ये समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति सही नहीं है। इतना जब वो पैसा दे रहा है, सब कर रहा है, एक बार तो लेने वाले को मना, अगर स्वाभिमानी होता तो वो लेने से मना करता कि नहीं मेरे पास क्या पैसे की कमी है, और अगर कमी है भी तो भी उसको नहीं लेना चाहिए था। हाँ, कभी दुख है, कभी मुसीबत है, कभी समय पर उसको ज़रूरत पड़ रही है, तब वो उससे मांग सकती थी कि सचिन मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, दे दो, और समय रहते उन पैसों को उसको वापस सचिन को दे भी देना चाहिए था। अब ये भी सारी गंदगी हो रही है। तो दोस्तों, बड़े ही समय कैसा चल रहा है, पर एक औरत को अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए डिसीज़न लेने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं कि आज सामने उसके माँ बाप खुश हो जाए, या प्रेमी खुश हो जाए, या पति खुश हो जाए, या कोई बेटा खुश हो जाए। खुद की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो केवल, कि आगे चल कर के अगर रिश्ते बिगड़े और ये सारी बातें सामने आई तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। बस यही नहीं सोचा किसी ने, अगर सोचा होता तो आज बात कुछ और होती। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। हाँ, थोड़ी मेरी जवान जो है लड़खड़ा जा रही है दोस्तों, बहुत वीकनेस आ गई आज। मैंने बहुत दिनों बाद कल हनी को पूड़ियाँ बेली थी और आज ये सब किया है, तो मेरी सांस जो है ना फूल रही है, क्योंकि अभी जून से लेकर के अभी तक इतने महीने इतनी ज़्यादा परेशान रही हूँ मैं कि बॉडी में स्टेमिना है ना पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी मेरे हाथ है ना थोड़े थोड़े सही हो रहे हैं, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, तो काम भी कुछ ज़्यादा करते बनता नहीं और बहुत ही ज़्यादा सब चल रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।